राजेश बाबू देहरादून में रहते हैं। उनकी बेटी सुमन एमए के अंतिम वर्ष में थी। हर पिता की तरह वे भी उसके विवाह के लिए चिंतित थे। उनकी इच्छा थी कि परीक्षा के बाद इस सर्दियों में उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। उन्होंने अपने मित्रों और संबंधियों को यह कह रखा था कि उनकी जाति बिरादरी और आर्थिक स्थिति के अनुकूलन कोई परिवार हो तो बताएं। सुमन उनकी अकेली बेटी थी। उससे 4 साल बड़ा एक बेटा और भी था। पर एक दिन पतंग उड़ाते हुए वह छत से गिर गया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। राजेश बाबू दुकान पर थे जब तक उन्हें खबर हुई और वे घर पहुंचे तब तक उसके प्राण बखेरो उड़ गए। उस समय वह 14 साल का था। राजेश बाबू और उनकी पत्नी सरिता के जीवन में इस दुर्घटना से अंधेरा छा गया। उनकी सब आशाएं इस बेटे पर ही थी, पर होनी को कौन टाल सकता है। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और सुमन की देखभाल में स्वयं को झोंक दिया। अब उनके लिए वही बेटी थी और बेटा भी। सुमन बड़ी होनहार लड़की थी। पढ़ना हो या खेलना या फिर घरेलू काम, सब में उसकी प्रतिभा प्रकट होती थी। पति पत्नी दोनों ने सुमन को बड़े प्यार से पाला था। इसलिए वे चाहते थे कि सुमन ऐसे घर में जाए जहां उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिले। पैसे तो आता जाता रहता है, कुछ लड़की का भाग्य होता है और कुछ लड़के का, पर प्यार और सम्मान तो घरेलू संस्कारों से ही मिलता है। इसलिए वे किसी संस्कारवान परिवार की तलाश में थे। राजेश बाबू का मोती बाजार में मेडिकल स्टोर था। काम बहुत अधिक तो नहीं था, पर दाल रोटी इज्जत से निकल जाती थी। उन्होंने सुमन के लिए 1-2 परिवार देखे, पर कहीं घर का वातावरण उन्हें नहीं जचा, तो कहीं दहेज की मांग ने उनके कदम रोक लिए। सुमन की इच्छा थी कि वह बीएड कर ले। उनके साथ की कई लड़कियां बीएड कर रही थी। राजेश बाबू ने मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यदि इस बीच कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी कर देंगे, वरना यह कोर्स की पूरी हो जाएगा। राजेश बाबू के एक कारोबारी मित्र मुकेश जी के एक दिन उन्हें एक रिश्ते के बारे में बताया। मुकेश की मौसेरी दीदी सुधा का विवाह हरिद्वार में हुआ था। उसका 24 वर्षीय बेटा अशोक अपने पिताजी के साथ कपड़े की दुकान पर ही बैठा था। वे लोग भी अब उसका विवाह करना चाहते थे। मुकेश ने राजेश बाबू को उसके बारे में बताया। राजेश ने लड़के और उनके माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मुकेश ने कहा कि अगले सप्ताह मेरी भतीजी का विवाह है, उसमें वे आने वाले हैं, तुम वहां सबसे मिल लेना। मुकेश वस्तुतः उस विवाह का निमंत्रण देने ही राजेश के पास आया था। विवाह वाले दिन राजेश और सरिता समय से पहुंच गए। मुकेश यद्यपि काफी व्यस्त था, फिर भी उसने अपनी दीदी सुधा, बहनोई सुरेश जी और अशोक से उनका परिचय करा दिया। अशोक तो अपने हम उम्र मित्रों के साथ मौज मस्ती में व्यस्त था, पर उसके माता पिता फुर्सत में थे। अतः दोनों परिवार बैठकर बात करने लगे। इस बातचीत के बीच राजेश जी ने नोट किया कि हर 15 से 20 मिनट बाद सुधा या सुरेश जी कुछ देर के लिए उठकर अंदर जाते थे और फिर बाहर आकर गपशप में लग जाते थे। घंटा भर में लोग साथ बैठ रहे। इस दौरान 3-4 बार ऐसा हुआ। इसी बीच बारात आने का शोर होने लगा।
सब लोग बारात के स्वागत के लिए मुख्य द्वार के पास माला आदि लेकर खड़े हो गए। सुधा फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजेश जी ने देखा कि सुधा पहिया कुर्सी पर एक वृद्ध महिला को लेकर आई और अपने पति के साथ खड़ी हो गई। राजेश जी समझ गए कि ये सुरेश जी की माँ है। वस्तुतः उनकी देखभाल के लिए ही बार बार सुरेश जी और सुधा अंदर जाते थे। राजेश बाबू को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। आजकल लोग शादी विवाह में जाते समय प्रायः वृद्धों को घर ही छोड़ आते हैं। उनकी देखभाल का जिम्मा वे किसी दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर नौकर को सौंप देते हैं। वह सोचते हैं कि इनके कारण विवाह की मौज मस्ती में बाधा पड़ेगी। पर आज का दृश्य देखकर राजेश बाबू को लगा कि वह ठीक जगह पहुंच गए हैं। वह सुमन के लिए ऐसा ही संस्कारवान परिवार चाहते थे। यह तलाश आज उन्हें पूरी होती लग रही थी। पर अभी एक सुखद आश्चर्य होना और बाकी था। बारात आने पर स्वागत आदि होने लगा। लड़के और लड़की के पिता, चाचा, मामा, बहनोई आदि एक दूसरे को माला पहनाने लगे। माल्या अर्पण के बाद गले मिलते हुए फोटो भी खींची थी। वर के फूफा जी माला लेकर सुरेश जी की ओर बढ़े, पर सुरेश जी ने माँ की ओर इशारा कर दिया। इस पर उन्होंने वह माला माँ को पहना दिया। यह देखकर वर के पिताजी ने भी आगे बढ़कर माँ के गले में माला डाली और उनके पैर छू लिए। माँ ने दोनों हाथ उनके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। वातावरण बड़ा भावुक हो गया। फोटो खींचने वाले ने यह क्षण कैमरा में सुरक्षित कर लिया। राजेश बाबू एकटक इस सारे दृश्य को देख रहे थे। माँ के प्रति सुरेश जी और सुधा का व्यवहार उन्हें बहुत अच्छा लगा। वह समझ गए कि यह व्यवहार घरेलू संस्कारों के कारण ही है। जिस घर में बुजुर्ग माँ का इतना सम्मान होता है, वहाँ बहू को भी निश्चित ही प्यार मिलेगा। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया। सरिता की मनोदशा भी कुछ ऐसी ही थी। बस इसके बाद की कहानी इतनी ही है कि इस घटना को 10 साल हो चुके हैं। सुमन अब सुधा और सुरेश जी के घर की बहू है। उसे भरपूर मान सम्मान और प्यार ससुराल में मिलता है। दोनों परिवार बहुत सुखी और संतुष्ट हैं। राजेश जी और सरिता बार बार मुकेश जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इतने संस्कारवान परिवार से उनका परिचय कराया था।